बुआ जी, अफसोस तो इस बात का है, पापा के जाने से हम बुआ भतीजी का मायका ही ख़त्म हो गया। पापा क्या गए, मुझे तो ऐसा लगता है हम दोनों अनाथ ही हो गए। हाँ दीपिका बेटा, भाई मुझे अपनी बहन से ज़्यादा बेटी मानते थे। माँ बाबूजी के जाने के बाद मुझे कभी एहसास ये नहीं हुआ कि मेरा मायका ख़त्म हो गया, लेकिन आज सच में भाई के जाने से मुझे एहसास हो रहा है कि आज मेरा मायका ख़त्म हो गया। बुआ जी, आप अपना मन छोटा मत करो। अब होनी को कौन टाल सकता है। अब पापा का चौथा तो हो ही चुका है। आप ये सोच लो, इस घर में हमारा यहीं तक आना जाना लिखा था। ये क्या, ये लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आज तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, किचन में तो काम ही नहीं हो पाता। डॉली, हाँ राजीव। डॉली, मैंने भी बहन और बुआ जी की बातें सुनी हैं। उनको पता क्या लग रहा है कि पापा जी के जाने के बाद उन लोगों का मायका ख़त्म हो गया है। क्या राजीव, दीदी और बुआ जी को ऐसा लग रहा है कि पापा जी के जाने के बाद उन दोनों का मायका ख़त्म हो गया? राजीव, ये तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और मैं इस टाइम उनको समझ भी सकती हूँ। हम दोनों को अभी के अभी उन दोनों से बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि उनका मायका भी ख़त्म नहीं हुआ। चलो बुआ जी, घर जाके फ़ोन कर देना, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, हर थोड़े थोड़े दिन में मेरा हाल चाल पूछते रहना और अपना बता देना। बहन। हाँ भाई। बहन, आज पापा का चौथा भी ख़त्म हो गया है और सारे रिश्तेदार भी चले गए हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों भी 2-4 दिन रुक जाओ। भाई, मैं पिछले 4 दिनों से यहीं रुकी हूँ। अब पापा का चौथा तो हो ही गया है। मैं सोच रही हूँ अब अपने घर चली जाती हूँ। वो बात तो तेरी ठीक है बहन, लेकिन आज ही पापा का चौथा हुआ है। सारे रिश्तेदार आ रखे थे तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। बहन, अब तुम लोग भी चले जाओगे तो घर खाली खाली लगेगा, इसलिए बहन मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन और रुक जाओ। भाई, अब आज नहीं तो कल तो जाना ही होगा। मैं तो आपको यही कहूँगी, आप लोग ना अकेले रहने की आदत डाल लो। ये सही कह रही है बेटा, पता नहीं अब हमारा इस घर में आना जाना होगा कि नहीं होगा। बुआ जी, आप ऐसे मत बोलो। माना हम दोनों मम्मी पापा जी की जगह नहीं ले सकते, लेकिन हम दोनों भी तो आपके कुछ लगते ही हैं। जैसे आप पापा जी के रहते हुए आते थे, हम दोनों चाहते हैं आगे भी आप ऐसे ही आते रहा करो। बहू, बुरा मत मानना, मेरा भाई चला गया तो मेरा मायका भी ख़त्म हो गया। बुआ जी, ये तो अपनी समझ समझ की बात है। जैसे दीदी इस घर की बेटी हैं, उसी तरीके से आप भी इस घर की बेटी हो। माना अब मम्मी पापा जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम दोनों भी तो आपके कुछ लगते ही हैं। भाभी, आपकी बात कहीं हद तक बिल्कुल ठीक है, पर मैं बुआ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक लड़की का मायका उसके माँ बाप के जाने के बाद ख़त्म ही हो जाता है। अब बुआ जी को दादा दादी के जाने के बाद पापा ने अपनी बेटी बना के रखा, इसीलिए बुआ जी घर में आती जाती भी रही। हाँ बिल्कुल बहन, तू वैसे बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। पापा जी ने कभी भी बुआ जी को अपनी बहन नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी माना है। और पापा जी तो आए दिन बुआ जी को फ़ोन कर करके बुलाते थे। बुआ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब भाई चले गए तो मेरा कौन हाल चाल फ़ोन करके पूछेगा। भाई के जाने से अब मेरा भैया दूज और राखी भी ख़त्म हो गई। बुआ जी, अब होनी को कौन टाल सकता है। अब पापा नहीं रहे, लेकिन बुआ जी मैं तो हूँ। आप हर राखी पे आया करना और मुझे राखी बांधा करना। बुआ जी, मैं हर राखी पर आपका इंतज़ार करूँगा। हाँ बुआ जी, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे आप पापा के होते हुए हर राखी टीके पे यहाँ पर आके रौनक लगाया करते थे, वैसे ही आप आगे आते रहना और राजीव को टीका और राखी बांधा करना। हमें बहुत अच्छा लगेगा बुआ जी। बुआ जी, आपको एक बात बोलूं, रिश्तों को बनाए रखना आपको हमें सिखाना चाहिए। क्योंकि बुआ जी, हम आपसे छोटे हैं, लेकिन यहाँ बुआ जी हम छोटे होकर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बुआ जी, आप हमसे मिलना जुलना मत छोड़ना। हाँ बुआ जी, राजीव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब पापा जी तो रहे नहीं है, अब हमारे लिए आप ही इस घर के बड़े रह गए हो, तो प्लीज़ हमसे मिलना जुलना बिल्कुल मत छोड़ना। बहू, मेरे भैया भाभी तो चले गए,
लेकिन तुम लोगों को अच्छे संस्कार दे गए। बहू, मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ, जैसे मैं पहले आती जाती थी वैसे आऊँगी जाऊँगी।